हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीक्षांशी। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, जो कि था रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन किन केसेस में किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आपके दिमाग में, यानी जो भी पेशेंट्स जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं, उनके दिमाग में एक बहुत ही आम सवाल उठता है, बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आना कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की क्या गारंटी है, ये कब तक चलेगी, कितना चलती है। तो देखिए, ये जानने के लिए आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपरली डन रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके फेल होने के क्या क्या चांसेस है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी एक डेंटल एक्सरे दिख रहा है। अगर आपका टूथ का एक्सरे आफ्टर आरसीटी ऐसा दिख रहा है जिसमें कि कैनाल्स प्रॉपरली सील्ड हैं, एपेक्स सील्ड है, क्राउन जो है इसका वो अच्छे से प्लेस किया गया है, तो आपका जो आरसीटी है वो फेल होने के चांसेस बहुत कम है। अब वो हम कहते हैं ना, कंडीशंस अप्लाइड। तो उस बात को मैं यहाँ पे रखते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि एक अच्छी आरसीटी होने के बाद भी जो सक्सेस रेट है इसका वो 80 to 90% है, और जो फेलियर रेट है वो 10 to 20% है। और इसका लाइफ टाइम, आई मीन कितने टाइम तक ये चलेगा, तो उसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करते हैं, एक डेंटल चेकअप कराते रहते हैं, तो ज़िंदगी भर भी चल जाता है। अगर ये तरीके से आरसीटी की गई है, तरीके से क्राउन प्लेस किया गया है, सारी चीज़ें अच्छी यूज़ की गई हैं, तो 10 से 15 साल तो ये आराम से चल जाता है। अब हम बात करेंगे कि आरसीटी क्यों फेल होती है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपके डॉक्टर ने जो आरसीटी की है उसमें कोई कैनाल या कोई रूट जिसके अंदर जो कैनाल है वो मिस हो गई हो, या फिर अगर आधी अधूरी आरसीटी की गई हो, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली एपेक्स तक यानी रूट के टिप तक इन्फेक्शन को क्लियर नहीं किया गया, कैनाल को प्रॉपरली शेप नहीं दिया गया है, उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, यानी आधे तक ही आपने सफाई की है, आधे कैनाल तक, और उतने में ही आपने फिलिंग करके छोड़ दिया है, तो नीचे तो इन्फेक्शन रह ही गया है, तो वो दोबारा बढ़ जाता है और पेशेंट को कुछ वक्त के बाद वापस से पेन होने लगता है, और इसको हम कहते हैं आरसीटी फेलियर। और दूसरा कारण ये है कि जो सीमेंट यूज़ किया गया है आफ्टर आरसीटी उसको फिल करने के लिए, उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। और मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि कॉम्पोजिट से फिलिंग करना बेस्ट है, या कॉम्पोजिट से बेटर जो भी फिलिंग मटेरियल्स है, क्योंकि आपको फिलिंग भी एक ऐसे मटेरियल की चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ दांत के बराबर हो, आई मीन लगभग बराबर हो। जब आपके दांतों में सड़न हो चुकी होती है और हम जो सड़न वाला एरिया है उसको साफ करके निकालते हैं, तो आपके दांत का एक स्ट्रक्चर जा भी चुका होता है। ऊपर से जो हमने आरसीटी की है, तो आपके दांत का जो ब्लड सप्लाई था वो भी बंद हो जाता है। तो दांतों का जो स्ट्रेंथ है वो पहले से थोड़ा कमज़ोर हो चुका होता है, तो हमें फिलिंग करके उसको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए एक अच्छे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद भी दो केसेस होते हैं। पहले पिक्चर में जो आपको दिख रहा है उसमें छोटी सी केरीज लगी थी, लेकिन वो नसों तक जा चुकी थी, तो हमने उसकी आरसीटी की है, लेकिन ये एक फिलिंग से भी ठीक हो जाएगा। फिलिंग से ठीक हो जाएगा का ये मतलब है कि फिलिंग एंड उसके बाद कैप देके वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे एरिया में सड़न लगा हुआ है। उसको जब हम क्लीन करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हमने हटाया है, जो सड़ा हुआ पार्ट हमने हटाया है, वहाँ पे एक बड़ी फिलिंग करनी होगी, और एक फाइबर पोस्ट डाल के या फाइबर रीइंफोर्स्ड कॉम्पोजिट से उसकी फिलिंग होती है। तो वहाँ पर वैसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको जब सजेस्ट करें कि इसमें अदर देन फिलिंग और भी मटेरियल्स यूज़ करना होगा, थोड़ा सा कॉस्ट हाई हो जाएगा, तो वहाँ आप पीछे मत होइए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। नहीं तो कल जाके आपका दांत अगर वो टूट गया आरसीटी ट्रीटेड टूथ, तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारा क्राउन। अब लोग पूछते हैं कि जब आपने इतनी अच्छी फिलिंग कर ही दी है, तो अब हमें कैप लगवाने की क्या ज़रूरत है, रहने देते हैं, फिलिंग हो गई है ठीक है, या कभी 1-2 महीने के बाद करा लेंगे। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप में से बहुत लोग, या आजकल तो सभी लोग स्कूटी बाइक वगैरह चलाते ही हैं, तो अगर आप बिना हेलमेट के रोड पे निकल जाते हैं, तो आपके
इंजरी होने के चांसेस कितने हैं? वो आपका लक है कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन आपका लक खराब हुआ उस दिन आपको इंजरी हो सकती है। वैसे ही दांतों के साथ है कि हमने कैप लगवाया नहीं, तो हम जब खाना खाते हैं और उस दांत पे फोर्स पड़ता जाता है, तो आज कल परसों ठीक है, या कुछ दिन कुछ महीने तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन उस पर अच्छा खासा फोर्स पड़ जाएगा वो वहीं टूट जाएगा। आपको दिखेगा कि आपकी फिलिंग टूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक्सरे करवाएंगे जाके तो आपको दिखेगा कि दांत काफ़ी अंदर तक टूट गया, या तो हो सकता है कि रूट तक टूट गया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है उसको निकालने का। तो आपने जो आरसीटी कराई थी वो भी बेकार, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जब भी आप आरसीटी कराएं तो कैप को इग्नोर ना करें। कैप लगवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेलमेट ही नहीं रहेगा तो सर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चलिए, हमने अच्छी आरसीटी भी करा ली, कैप भी लगवा लिया, तो भी क्या ऐसे रीजंस हैं कि अभी भी आरसीटी फेल हो सकती है या आरसीटी ट्रीटेड टूथ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो ये है हाइजीन मेंटेन करना। जब आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो वहीं से होती है सड़न। तो अब सड़न जो है वो कैप वाले दांत पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि कैप आपका जहाँ तक लगा है उसके नीचे का एरिया तो नेचुरल स्ट्रक्चर है। हो सकता है वहाँ पे अंदर खाना जा रहा हो, वहाँ फंस रहा हो, धीरे 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 वो सड़न कर देगा। तो दांत में अब आपके आरसीटी ट्रीटेड टूथ में पेन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने नसें निकाल दी हैं, तो अब वो नॉन वाइटल है, तो उसमें अब दर्द होगा नहीं। धीरे धीरे दांतों का बहुत अच्छा खासा एरिया सड़ जाएगा और आपका कैप दांत के साथ ही निकल जाएगा। या हो सकता है बहुत देर हो जाए आपको ये पता लगते लगते कि वहाँ ज़्यादा खाना फंस रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, और जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं तब तक आपको ये पता चले कि अब तो बहुत ज़्यादा एरिया ख़राब हो चुका है, या तो अब हमको दोबारा से री-आरसीटी करनी पड़ेगी, या फिर हमें फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा केरीज हटा के, या दोबारा कैप लगाना पड़ सकता है, या दांत ही निकालना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप हाइजीन को, यानी साफ़ सफाई, फ्लॉसिंग से मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे से ब्रश करें, कुल्ला करें, और फ्लॉसिंग आप वाटर फ्लॉसर से भी कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में सबसे अच्छी टेक्निक है, और आप थ्रेड वाले फ्लॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी हमने, चलिए हाइजीन भी मेंटेन कर लिया, एक चीज़ अभी भी बाकी रहती है, वो है कैप का निकल जाना। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि मैम कैप ही निकल गया हमारा, हमने जो कैप लगाया था। तो देखिए, कुछ समय होते होते सीमेंट भी घुलने लगता है, जिस सीमेंट से हमने उसको फिक्स किया है वो घुलने लगता है। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद कैप का निकल आना बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर वो निकल भी गया है तो किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाके बताएंगे, वो आपको वही कैप दोबारा से फिक्स करके दे देंगे। लेकिन अगर जल्दी में कुछ दिन में ही कैप निकल गया है तो उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। या तो आपने स्टिकी फूड खाया होगा। अब स्टिकी फूड क्या होता है? चिपकने वाला खाना। या तो आपने कुछ चिपकने वाला खाना खाया है, या तो आपने कुछ हार्ड मटेरियल चबाया है, और हार्ड मटेरियल चबाने से क्या होता है, आपका खाली कैप निकले ना निकले, लेकिन हो सकता है अंदर दांत ही टूट जाए। तो कड़क चीज़ें खाना हमें अवॉइड करना है, स्टिकी चीज़ें खाना अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी चिपकने वाली चीज़ है वो एक तरफ आपके क्राउन पे चिपकेगी, दूसरी तरफ ऑपोजिट ऊपर वाले दांत में या नीचे वाला दांत जो भी उसका ऑपोजिट है उस पे चिपकेगी, और वो उस प्रेशर से उसको कैप को ही निकाल देगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें स्टिकी फूड नहीं खाना है, हमें कड़क चीज़ें नहीं खानी है, और दांतों में फंसने वाली चीज़ों को भी अवॉइड करना है, या अगर हम ऐसी चीज़ खा रहे हैं तो प्रॉपर फ्लॉसिंग करनी है। तो आपका ये आरसीटी ट्रीटेड टूथ को कितना चलाना है वो आपके हाथ में है। आप जितनी अच्छी हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप में रहेंगे, तो वो आपका लंबे समय तक चलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कभी अगर आपको कोई दिक्कत फील होती है, आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आरसीटी के बारे में और जानकारी के साथ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब भी मैं आरसीटी का 3rd पार्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको और भी जानकारी दूंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच।